साईं भक्तों को संत कबीर जी के बारे में थोड़ी बार जानकारी होगी। उनके भी माता पिता कौन थे, उनका धर्म कौन सा था, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके भक्त थे। इसलिए ऐसे कहा जाता है कि श्री साईं बाबा कबीर जी के अवतार है। लेकिन सच क्या है, इस पर रोशनी डालने वाला लेख रोहित दामले जी ने लिखा है। वो आपको सुनाते हैं। रोहित जी लिखते हैं, दादा साहब खापर्डे इनकी शिरडी डायरी शिरडी संस्था ने प्रकाशित की है। खापर्डे जी को रोज़ डायरी लिखने की आदत थी। रोज़ उनके जीवन में क्या क्या हुआ वो लिख कर रखते थे। शिरडी में जितने दिन वो रहे तब भी उन्होंने रोज़ डायरी लिखी। उस डायरी के एक पन्ने पर उन्होंने कबीर और श्री साईं बाबा के बारे में लिखा है कि श्री साईं बाबा ने कहा था कि मैं पहले कबीर था और मैं वस्त्र बुनता था। वैसे ही एक बार कोर्ट के वकील बाबा की गवाही लेने जब द्वारका में आए थे तब बाबा ने अपना संप्रदाय कबीर का है ऐसे कहा था। इन दोनों प्रसंग में श्री साईं ने कबीर नाम का इस्तेमाल करने से श्री साईं और कबीर इनका क्या संबंध है, ऐसा सवाल साईं भक्तों के मन में आ जाता है। कुछ भक्त ऐसे कहने लगे कि कबीर जी उत्तर हिंदुस्तान के थे, वैसे बाबा भी वहाँ के ही हो गए और उनका साईं ये नाम गोसाई नाम से मिला होगा। लेकिन ये गलत विचारसरणी है। श्री साईं बाबा ने कबीर ये नाम सिर्फ रूपक के लिए उपयोग किया था। इसमें से कबीर जी का हाथ से यंत्र पर वस्त्र बुनने का व्यवसाय मुख्य रूपक था। वो रूपक कैसे, वो आपको बताते हैं। जिस तरह यंत्र पर हाथ से वस्त्र के धागे बुनते हैं, वैसे सद्गुरु भक्तों के प्रारब्ध के धागे बुनते हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ प्रारब्ध के धागे कम ज़्यादा करके पूरे जिंदगी का वस्त्र पूरा करते हैं। और एक महत्वपूर्ण रूपक ये है कि जब यंत्र पर वस्त्र बुना जाता है तो उस यंत्र में से तुई तुई ऐसा आवाज़ आता है। जैसे सद्गुरु जिंदगी का वस्त्र बुनते हैं तब उसका श्रेय वो भगवान को देकर तू ही ऐसे कहते रहते हैं। इसका मतलब सब कुछ तू ही है, सत्य तू ही है। श्री साईं बाबा भी कभी किसी की मनोकामना पूरी करते थे तब उसका श्रेय वो भगवान को देते थे और कहते थे कि ये सब ईश्वर की कृपा से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है। इस पर आप समझ सकते हैं कि श्री साईं बाबा ने कबीर जी का नाम किस रूपक से इस्तेमाल किया था। दादा साहब खापर्डे जी ने उनके डायरी में बाबा के गूढ़ शब्द और संकेतात्मक लीला का वर्णन लिखकर रखा है। वो पढ़कर उस पर गहराई तक सोचा तो आपको बहुत सारा बोध मिलता है। बाबा बोलते वक्त जो शब्द इस्तेमाल करते थे उसके पीछे कोई गहन अर्थ होता था। अब आपको खापर्डे जी का उदाहरण देते हैं। खापर्डे जी पहली बार शिरडी आए थे तब वो द्वारका में बाबा का दर्शन करने गए। दर्शन करके खापर्डे जी बाबा के सामने बैठ गए। तब बाबा ने अपना एक पाँव उनके आगे करके उस पाँव पर उभरे निशान को दिखाया और कहा, मुझे यहाँ नारू हुआ था। वो खींचकर निकालने की कोशिश की लेकिन बीच में ही टूट गया। फिर से नारू हो गया। अब मैं अपने मूल गांव में जाने के बाद ही मुझे ठीक लगेगा। नारू नाम का एक रोग होता है। वो होने के बाद जख्म में से धागे जैसे पस निकलता है। बहुत दर्दनाक ये रोग होता है। लेकिन यहाँ भी बाबा ने इस रोग का रूपक लिया है। तो बाबा का कहना था, मूल गांव जाना मतलब ये देह छोड़कर महासमाधि लेना है। श्री साईं बाबा ने देह धारण किया था तब निसर्ग नियम से भक्तों को जो व्याधि होती थी तब भक्त बाबा को उससे छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते थे। फिर बाबा भक्तों को बुरे कर्मों से छुटकारा मिले इसलिए भी कुछ हद तक उस बुरे कर्म को अपने शरीर पर लेते थे। इसी सभी क्रिया को वो नारू का रोग कहते हैं। जैसे जैसे भक्त बढ़ गए वैसे वैसे भक्तों का भार बाबा पर बढ़ता गया। इसलिए बाबा ने मूल स्थान पर यानी महासमाधि लेने की संकेत रूप से बात की थी। महासमाधि के बाद उनकी ताकत की सीमा नहीं रही। इसलिए आज करोड़ों भक्तों का दुख वो दूर करते हैं। खापर्डे जी ने लिखकर रखा है कि महासमाधि का दिन जैसे जैसे नज़दीक आने लगा
वैसे वैसे बाबा सिर्फ रोटी और पानी पीकर रहने लगे। इसी हालत में भी वो अपनी चिंता नहीं करते थे, वो भक्तों की चिंता करते रहते थे। ये सुनते वक्त भी मन भर आ जाता है कि बाबा भक्तों की कितनी चिंता करते थे और आज भी करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कबीर शब्द का रूपक बाबा ने कैसे इस्तेमाल किया था। ये रूपक के द्वारा बाबा ने कबीर जी के बारे में अपना आदर व्यक्त किया था। कबीर जी जैसे राम गुणगान गाते थे, वैसे ही बाबा श्री राम का गुणगान करते थे। बाबा जब धुनी के पास बैठते थे तब एक पंक्ति गुनगुनाते थे, रमते राम आयो जी, उदिया की गोनिया लायो जी। ये पंक्ति वो कभी कभी गुनगुनाते थे। इस पंक्ति का अर्थ भी सुंदर है। रमते मतलब रमते रमते आत्माराम प्रकट हुआ, यानी आदि मूल तत्व ही जगत रूप से प्रकट हुआ है। ये आत्माराम उदियों की मतलब सिर्फ भस्म की नहीं तो बहुत सारे सुख की गोनियां लेकर आया है। क्योंकि उदी का अर्थ बहुत सारा ये भी होता है। ये सुख की गोनियां मतलब आत्मज्ञान है। भौतिक जीवन में मानव को अहित चीज़ों की ज़रूरत लगती है, लेकिन फिर भी हर जीव को परमेश्वर दे रहा है ऐसे सुख की गोनियों की प्राप्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। सद्गुरु की कृपा होते ही ऐसी आत्मज्ञान से भरी गोनियों की प्राप्ति होती है। सही भक्तों, संत कबीर ये शब्द हो या रमते राम आयो जी, उदियों की गोनियां लायो जी, इन शब्द में कितना गहन अर्थ है। हम बाबा के शब्दों का ऊपर ऊपर अर्थ लगाकर गलत निष्कर्ष निकालते हैं, फिर ऐसे गलत विचार लिखे जाते हैं और समाज में द्विधा अवस्था हो जाती है। इसलिए श्री साईं बाबा के शब्दों को गहनता से जानना चाहिए। श्री साई सागर विचारधारा चैनल की ओर से ऐसे ही गहन शब्दों के अर्थ आगे भी आपको बताए जाएंगे। जय साई राम। श्री साई विचारधारा चैनल पर श्री साई बाबा के संदेश की जानकारी विस्तृत स्वरूप से दी जाती है। ज्येष्ठ साई भक्त और जिन्होंने साई साहित्य पर संशोधन किया है, ऐसे मान्यवर भक्तों के विचार अभिवाचन के माध्यम से सुनाए जाते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। साई सेवा करते वक्त आपको ये चैनल दीपस्तंभ की तरह मार्गदर्शन करेगा। जय साई राम।